आज आप सभी लोगों को व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा के इस शुभ पावन अवसर पर हार्दिक मंगल कामनाएं। आज का दिन अपने गुरुओं के लिए समर्पित दिन। वह गुरु किसी शिक्षक के रूप में हो, माता पिता के रूप में हो, समाज के, राष्ट्र के किसी विशिष्ट जन के रूप में हो, किसी बच्चे के रूप में हो, किसी पशु पक्षी जानवर के रूप में हो, जिससे भी हमें कुछ न कुछ शिक्षा मिलती है, हमें जीवन में कुछ सीख मिलती है, जीवन में आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं, जिसके माध्यम से वो सभी हमारे गुरु हैं। उन्हीं सब लोगों को स्मरण करने का आज हमारा धार्मिक आध्यात्मिक रूप से ये दिन है। संपूर्ण हिंदू धर्म के जो मतावलंबी होते हैं वो सब इस दिन को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और हमारे महाभारत पुराणों के लेखक रचयिता के रूप में महर्षि वेदव्यास जी का आज जन्मदिन भी होता है और उसके उपलक्ष्य में भी आज का दिन ये गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। और प्रत्येक व्यक्ति के सफलतम जीवन में किसी न किसी व्यक्ति का, गुरु का, शिक्षक का, किसी सामाजिक विशिष्ट व्यक्ति का, किसी राजनेता का, किसी सज्जन का विशिष्ट महत्वपूर्ण योगदान होता है। और उन सभी लोगों को हम आज स्मरण करते हुए आप लोगों को एक भजन सुनाते हैं, परिवार के साथ प्रयास कर रहे हैं। मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके, करुणानिधि नाम तेरा, करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम, करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। सोए हुए भाग्यों का, सोए हुए भाग्यों को, हे नाथ जगाओ तुम, हे नाथ जगाओ तुम, हे नाथ जगाओ तुम। मेरी नाव भंवर डोले, मेरी नाव भंवर डोले, इसे पार लगा देना। गुरुदेव में आकर के मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना। तुम सुख के सागर
मुझे प्राणों से प्यारे हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित माला जपूं तेरी, नित माला जपूं तेरी, नहीं दिल से बुला देना, नहीं दिल से बुला देना। गुरुदेव दया करके उस पार लगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना, चरणों में जगह देना। मैं पापी हूँ या कपटी हूँ, पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा। घर बार छोड़ करके, घर बार छोड़ करके, मैं जीवन से खेला हूँ। दुख का मार हूँ मैं, दुख का मार हूँ मैं। मेरा दुखड़ा मिटा देना, गुरुदेव ने उस पार लगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी। मैं सबका सेवक हूँ,
गुरुदेव दया करके उस पार लगा देना, उस पार लगा देना, उस पार लगा देना। आप सभी लोगों को पुनः गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा की हार्दिक बधाइयां, मंगल कामनाएं। सभी लोग उन्नति करें, ऐश्वर्य को प्राप्त करें, सुख समृद्धि को प्राप्त करें और ज्ञान के पथ पर आगे को चलते रहें, बढ़ते रहें। और जहां पे भी जो सतचिंतन, सत्संग, ज्ञान प्राप्ति का स्थान होता है उसको कभी छोड़े नहीं, उसकी प्राप्ति के लिए लगे रहें, चाहे हम किसी भी उम्र में हों, और अपनी भावी पीढ़ी को भी अभिप्रेरित करते रहें। ज्ञान ही एक ऐसी वस्तु है जिससे समस्त जो अंधविश्वास होते हैं, जो विरोधाभास होते हैं, जो संदेह होते हैं, भ्रम होते हैं, आडंबर होते हैं, उन सब की निवृत्ति ज्ञान के माध्यम से ही होती है। ज्ञान ही एक परम सर्वश्रेष्ठ माध्यम होता है और ज्ञान से ही समस्त दुखों की निवृत्ति होती है। और जो एक परम लक्ष्य है, धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय, उसमें जो परम मोक्ष, मुक्ति, ज्ञान प्राप्ति, उस लक्ष्य की प्राप्ति होती है इसी ज्ञान मार्ग के माध्यम से। और यह अच्छी किताबों के माध्यम से, अच्छे शिक्षकों के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से ही संभव है। और गुरु एक ऐसा पद है, वो अपना सर्वस्व निछावर कर देता है अपने शिष्यों के प्रति, अपने अनुयायियों के प्रति। वेतन भोगी जरूरी नहीं है कि वह गुरु पद को अलंकृत करे, क्योंकि हम लोग सब वेतन भोगी हैं। हम शिक्षक के दायित्व का निर्वहन तो कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम गुरु के पद का दायित्व भी निर्वहन कर सकें। तो प्रयत्न करना चाहिए हम शिक्षक से, वेतन भोगी शिक्षक होने के बाद भी अपने गुरु पद के दायित्व का निर्वहन कर सकें और सब लोग ज्ञान प्राप्ति की मार्ग में पुनः लगे रहें और सभी सुखी रहें, समृद्ध रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को भी विराम देता हूँ। धन्यवाद। नमो नमः।